नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको बच्चों प्रश्न संख्या 6 से लेकर 12 तक समझाती हूँ। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न संख्या सबसे पहले मैं 6 समझा रही हूँ। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है बच्चों। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। उन्होंने तो सिवाय कृष्ण के किसी को और को कुछ नहीं समझा न जाना है। वो तो कृष्ण के रूप सौंदर्य माधुर्य पर इतनी आसक्त थी कि वे जैसे गुड़ से चींटियाँ चिपक जाती हैं, वो उससे नहीं छूटती हैं। वो ऐसे चिपक गई हैं जैसे गुड़ पर चींटी चिपक जाती हैं। उनका लगाव जो है वो इतना घनिष्ठ होता है कि वो अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं, लेकिन वो उससे अलग नहीं होती। इसी प्रकार गोपियाँ भी जो है कृष्ण के प्रेम में इतनी लिप्त हैं कि वो कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, वो अपने प्राणों की आहुति दे सकती हैं। कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं और उन्होंने अपने आप को हरिल पक्षी के तिनके के समान भी मन वचन और कर्म से उन्हीं से जोड़े हुए हैं। उनके प्रेम में जो है इतनी अनन्यता थी कि वे रात दिन सोते जागते सिर्फ कृष्ण को ही याद करती रहती हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 7 समझा रही हूँ। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। बच्चों गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा ऐसे लोगों से देने की बात कही है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, चंचल है, स्थिर नहीं है। योग की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए जिनका मन चंचल है। गोपियाँ तो प्रेम भाव में स्थिर भाव रखती हैं और उन्हें योग की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका मन स्थिर है, प्रेम भाव में डूबा हुआ है। अगला प्रश्न बच्चों 8 है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। बच्चों गोपियाँ जो है कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की दीवानी थी। कोमल हृदय वाली गोपियाँ तो श्री कृष्ण की प्रेम भावना में ही आसक्त थी, उसी में डूबी हुई थी। उन्हें भक्ति और ज्ञान मार्ग कोई स्वीकार्य नहीं था। वे सिर्फ योग साधना का उनसे कोई संबंध नहीं था, इसलिए वे मानती थी कि उनके पास सिर्फ प्रेम मार्ग है, वो सिर्फ प्रेम मार्ग को ही अपनाना चाहती हैं। और उद्धव को जो जगह जगह घूमकर संदेश दे रहे हैं उन्हें वो अज्ञानी मानती हैं। उन्होंने तो योग को महासुख का भंडार जो है, वो गोपियों ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है, ये तुम्हारे लिए महासुख होगा, लेकिन हमारे लिए ये एक ऐसी व्याधि है, ऐसी बीमारी है जो कभी हमने ना देखी है ना कभी सुनी है। योग के संदेश पर विरह करने वाली गोपियाँ अधिक विरह में जल रही हैं। वो कह रही हैं कि ये घी में तुम्हारे जो वचन है, योग संदेश है, वो घी में अग्नि का काम कर रहे हैं, अग्नि में घी का काम कर रहे हैं। योग साधना तो मानसिक रोग है, ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे कि आप चंचल स्वभाव वाली जो स्त्रियां हैं उन्हें जाकर दीजिए, उनके लिए ये उपयुक्त है। हम जो स्थिर भाव वाली हैं गोपियां योग संदेश को मतलब कहती हैं कि ये बुद्धिमता वाली बात नहीं है, हम तो सिर्फ प्रेम की रीति को ही अपनाना चाहते हैं, हम योग मार्ग की नीति को नहीं अपनाना चाहते। हमारे लिए योग मार्ग अपनाना मूर्खता है। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कौन सा होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि उसकी प्रजा में सभी सुखी हों, वह प्रजा को न सताए और उसकी प्रजा सुख चैन से रहे, अपनी प्रजा का पूरी सुख चैन से ध्यान रखे। बच्चों प्रश्न संख्या 10 है। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कह रही हैं। बच्चों श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे, वो जाने से पहले गोपियों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो गोपियों ने उनके आने की जो है एक मन में आस थी, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने खुद न आकर उद्धव को योग मार्ग का संदेश देने के लिए भेजा है। तो इसलिए गोपियाँ जो है कहती हैं कि कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम अब बहुत दुखी हो गए हैं, हमारा सुख चैन सब कुछ लूट लिया है और वो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, वे अब चाल चलने लगे हैं। इसलिए गोपियाँ चाहती हैं कि कृष्ण उनके दिल को वापस कर दे। मथुरा जाते समय वो जो उनका दिल चुरा कर ले गए थे। बच्चों प्रश्न संख्या 11 है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं बताइए। बच्चों सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियां श्री कृष्ण की याद में केवल रोती तड़पती नहीं, बल्कि उद्धव द्वारा अनुभव कराने पर भी वे मुस्कुराती, उद्धव और कृष्ण को कोसती हैं और व्यंग्य भी करती हैं।
उद्धव को अपने निर्गुण ज्ञान पर बहुत बड़ा अभिमान था और गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर उन्हें परास्त कर दिया था। उन्होंने अ, मतलब बहुत तरह तरह के तर्क लगाए, उल्हाने दिए, व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कही और उनकी जो हृदय की वेदना थी उसको भी उन्होंने प्रकट की। कभी वो रोने लगती, कभी जो है वाक चातुर्य का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती, कभी हंसती, कभी व्यंग्य करती। इन चीज़ों से उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। बच्चों, इसमें चार मुख्य बातें हैं। एक तो वो निर्भीक होकर उन्होंने बात कही है कि वो जो भी बात कह रही थी वो निडर और निर्भीक होकर बात कही उन्होंने। जैसे कड़वी ककड़ी और व्याधि कहा, ये निर्भीक होकर कहा उन्होंने। और व्यंग्यात्मकता क्या कही बच्चों उन्होंने? दूसरा है कि गोपियों की जो भाषा थी वो व्यंग्यपूर्ण थी। वो जो बातें कह रही थी मजाक मजाक में बहुत ही बड़ी बात कह रही थी, व्यंग्य कर रही थी। जैसे मजाक में उन्होंने बड़भागी बोल दिया उद्धव को। अगली उनकी बात क्या थी बच्चे? वो स्पष्टवादिता थी। जो बात कह रही थी वो साफ शब्दों में कह रही थी, स्पष्ट कह रही थी। और अगला पॉइंट है बच्चों, उन्होंने भावुकता थी उनके अंदर, सहृदयता थी। वो गोपियाँ भावुक और सहृदय से परिपूर्ण थी। जो बात कह रही थी सहज रूप से प्रकट कर रही थी और अपनी जो हृदय की वेदना थी उस पर वे नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। उन्हें जो कृष्ण के आने का विश्वास था वो सब टूट गया था। अब उनके लिए कोई मर्यादा नहीं थी। अब बच्चों, मैं आपको प्रश्न संख्या 12 समझा रही हूँ कि जो संकलित पदों में ध्यान रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं क्या रहीं? बच्चों, सूरदास के द्वारा जो रचित भ्रमर गीत है हिंदी साहित्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उल्हानों के रूप में प्रकट किया गया है। इस काव्य में मानव के हृदय की सरस और मार्मिक अभिव्यक्ति है। इससे उनका जो सच्चा प्रेम है, भव्य और सात्विक रूप है, वो प्रस्तुत किया गया है। कवि ने कृष्ण और गोपियों के हृदय की गहराइयों को अनेक ढंगों से प्रस्तुत किया है। इन सभी संकलित पदों के आधार पर भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं हैं। गोपियों का एक निष्ठ प्रेम है। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ गहरा प्रेम है। वे उन्हें पल भर के लिए भी नहीं भुला पाती हैं और श्री कृष्ण के प्रति उनका अगाध प्रेम है। अगला बच्चों, जैसे वो कहती हैं कि हरिण पक्षी की लकड़ी के समान। अगला बच्चों, इसमें वियोग श्रृंगार रस प्रस्तुत किया है। गोपियाँ हर समय श्री कृष्ण के वियोग में तड़पती रहती हैं और बहुत सुंदर छवि को अपने मन से वो दूर नहीं कर पाती हैं। श्री कृष्ण मथुरा चले गए पर भी गोपियाँ दिन रात उन्हीं की याद में डूबी रहती हैं। सोते जागते दिवस निसी कान्हे कान्हे जकरी। व्यंग्यात्मकता है। गोपियाँ चाहे कृष्ण से कितना भी प्रेम करती हैं लेकिन वे उद्धव को व्यंग्य करती हैं कृष्ण की बातें कहकर। उन्हें कहती हैं कि वो चालाक हो गए हैं, बहुत चतुर हो गए हैं, अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। हरी है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधु करके समाचार सब धाए। स्पष्टवादिता है बच्चों। गोपियाँ समय समय पर अपनी बात को स्पष्टवादिता से प्रस्तुत करती हैं। योग साधना को उन्होंने बीमारी कहा, व्याधि बताया है कि ऐसी बीमारी जो कभी ना देखी है ना सुनी है। भावुकता है। गोपियाँ स्वभाव से भावुक हैं, सरल हृदय वाली हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, सहज ज्ञान है कि गोपियाँ जो है वो अब एक गांव में रहने वाली हैं और उन्होंने जो भी ज्ञान है वो सहज प्रेम का ज्ञान है, उसके द्वारा वो और कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहती। और सूर सागर के इसमें जो है वो संगीतात्मकता है, लयात्मकता है। भ्रमर गीत पूरा गाया जा सकता है। कवि ने विभिन्न राग रागनियों के माध्यम को रखकर भ्रमर गीत की रचना की है। इन सारे पदों की गेता है जिसके कारण सूरदास के भ्रमर गीतों का साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है। नमस्कार बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे सारे प्रश्न।